आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानकारी करी, किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं लोगैरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है बच्चों। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अभी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए आपकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको डिफरेंशिएट। लोगैरिथम फंक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपकी बन जाती है, वहाँ पे आपका यूज़ होता है। अब जैसे ये देखो, थोड़ा सा ये देखिए। अब जैसे ये आपकी x की पावर n, इसको ddx करने की आपसे कोई कहे तो आप तुरंत कर दोगे nx n-1 कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँगा ddx ऑफ x की पावर x कर दीजिए, तब आप यहाँ पे नहीं लगा सकते ये फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अगर x की पावर कांस्टेंट होगी आपकी, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते आप। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो लॉग की कुछ पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद में फिर सवाल करते हैं इसके। ठीक है बच्चों, चलिए तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो लॉग फंक्शन देखिए आप, अगर fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है log ax, मान लो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, log ax। अभी कुछ बच्चों का आया था, बोले कि सर लॉग फंक्शन अलग से पढ़ाइए, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा बच्चों, लेकिन अभी आप केवल अपने काम के लिए जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो काम आप सीख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों, इसका जो आर्ग्यूमेंट, इसे कहते हैं बच्चों आर्ग्यूमेंट, इसका इसे कहते हैं बेस। इसका जो आर्ग्यूमेंट है आपका वो ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, बट बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, बाकी का बेस वगैरह जो भी कुछ है मैं पूरा फंक्शन पढ़ा दूंगा आपको, तो पूरा क्लियर हो जाएगा उससे क्या क्या होता है, ग्राफ वगैरह सब बना करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी आप केवल इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि लोगैरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमको जरूरत कब पड़ती है लोगैरिथम फंक्शन लगाने की, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जब आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाती है बच्चों, जब हम इसका लॉग यूज करते हैं। मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो fx कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, और ये फंक्शन है आपका, चलो y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको fx, और इसके ऊपर भी एक फंक्शन दिया हुआ है gx। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका है टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका, देखो log y इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ से आपका आएगा gx, पहले लॉग लेके दिखा देता हूँ आपको, fx की पावर gx, और ये आ जाएगा आपका दिस इज gx log fx। ठीक है, तो log ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, या जो भी वेरिएबल हमको दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो बच्चों सिंपल सी प्रॉपर्टीज, सिंपल सा अभी मैंने केवल आपको बताया कि ये क्या होता है। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी आपकी लॉग की ये होती है कि बेस यदि a दिया है और यहाँ 1 है, तो बराबर कितना है, 0। कंफ्यूज मत होना बच्चों। ठीक है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा जब। ठीक है, दूसरा, अगर हम ये चाहें कि log a m इंटू n आपको दिया हुआ है, तो हम इसको जो ऐसे लिख सकते हैं log a m प्लस log a n, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। या फिर हमको अगर ऐसे दिया है, अच्छा ये देखिए जरा, m इंटू n, मैंने दो फंक्शन, दो यहाँ पे यूज़ किया फंक्शन, यहाँ 3 फंक्शन भी हो सकते हैं बच्चों, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसका मतलब क्या है, सीधा सीधा आप देखो इस तरह से, अब जैसे log a m इंटू n इंटू p, और भी आगे तक यदि आपके होते हैं तो सेम यही प्रोसीजर रहता है, सब जुड़ जाते हैं। log a m प्लस log a n प्लस log a p, ये ऐसे आपका चलता रहेगा ये वाला। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, log m अपॉन n यदि आपको दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, log a m माइनस log a n। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log a m की पावर n उसने दिया हुआ है, तो बच्चों आप इसको n log a m लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी थी। ठीक है, इस जगह जो प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, ये वाली,
तो ये पावर यहाँ आ जाता है, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। 6 और भी देखिए जरा, दिस इज लॉग, ध्यान से देखना बच्चों, लॉग चलो मैं ऐसे करके यूज करता हूँ, e टू दी पावर में देख लेते हैं, e टू दी पावर लॉग x इज इक्वल टू कितना होता है x, ठीक है, या फिर log e टू दी पावर x हो तो भी आपका कितना होता है बच्चों, x होता है। कन्फर्म, आगे बस है, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ बड़े से बड़े सवाल दिखते हैं वो इनसे बहुत इजीली तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अब जैसे e टू दी पावर, चलो बहुत है बच्चों, वैसे तो यही फॉर्मूले आपके काफी हैं। एक और पढ़ लेते हैं फॉर्मूला इसमें, बेस चेंज का। बहुत सिंपल, बेस चेंज बहुत सिंपल होता है। मान लो log ए बी आपको दिया होगा, ठीक है, अगर इसका बेस चेंज करके सेम बेस बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखो, दिस इज log ई बी अपॉन log ई ए, कुछ नहीं यार, वेरी सिंपल, ऐसे करके लिख लो इसको, log ई नीचे लिख लिया, log ई यहाँ लिख लिया, ऊपर बी है यहाँ बी लगा दिया, नीचे ए है तो ए लगा दिया। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, काम में आता है ये आपका, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज मैंने आपको पढ़ाए यहाँ पे। x बराबर log, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, x बराबर, चलो यही बहुत है वैसे, इन्हीं से आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। x इज या ये वाला यूज करना चाहें आप तो x इज इक्वल टू ए टू दी पावर log ax, ये भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कंडीशन तो बच्चों ये चल रही है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लॉग में बताए, इन्हीं के बेस से आपका सवाल होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो, पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल करवाया था और वो था आपका, एक सवाल देखिएगा, पिछली वाले वीडियो का है ना, तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सवाल है, y बराबर e टू दी पावर अंडर x, ये था। अगर मैं इसको लॉग से करना चाहूँ बच्चों वो भी कर सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना है ना, पहले प्रोसेस देखिए इसका क्या प्रोसेस होता है। तो दिस इज e टू दी पावर अंडर x की पावर 1/2। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने लॉग लिया बच्चों, तो ये हो गया देखो log y इज इक्वल टू, चलो पहले लॉग लेकर दिखा देता हूँ इसमें, log e टू दी पावर अंडर x की पावर 1/2, ठीक है, log m की पावर n, log m की पावर n लग रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों n log m, दिस इज 1/2 log e टू दी पावर अंडर x, तो ये आया आपका log y इज इक्वल टू इतना। अभी एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि log e की पावर x होता है तो वो x के बराबर आ जाता है, ये जो होता है ऊपर यही बचता है यहाँ पे। अब log e की पावर अंडर x है तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ से, दिस इज 1/2, केवल अंडर x बचा आपका बस, ठीक है। अब मेरा सवाल ये बन करके आ गया, अब करूंगा इसको डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो log y का कितना हुआ 1/y, और y का कितना हुआ dy/dx, यही प्रोसेस चलेगा आपका, जब भी log लोगे आप यही प्रोसेस चलेगा आपका, ठीक है। अच्छे से सीख लीजिए इसको, log y का करेंगे डिफरेंशिएशन 1/y, जैसे log x का करते हैं तो 1/x, और x का कितना होता है 1 के बराबर, ऐसे यहाँ पे log y का किया तो 1/y, और y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा यहाँ से निकल करके, dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो ये 1/2 तो ऐसे ही, और ddx किसका करना है मुझे, अंडर रूट x का करना है ddx, तो यहाँ से आया मेरा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2, तो यही है, इसका किया बच्चों तो कितना आया 1/2 अंडर x के बराबर आया। तो अब इसका देखो आंसर लिखेंगे हम लोग, हमें तो dy/dx फाइंड आउट करना है भाई, तो dy/dx के साथ में जो भी है उसको उधर भेज दो, उधर भेजा तो दिस इज y इंटू 1/4 अंडर x, तो ये आया। अब y बराबर क्या है, y की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ से y की वैल्यू ऑलवेज यहाँ से रखी जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर x 1/4 तो आपका ये आ गया, इंटू 1/x, तो हाँ सही है, इंटू 1/x, ये आंसर बनने वाला है बच्चों, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया इसमें, log e टू दी पावर अंडर x ये हो गया, ठीक है। तो ये सवाल आपका यहाँ बनने वाला है बच्चों, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, अंडर x 1/y, ठीक है।
एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक सवाल जैसे ये दे रखा है इसने, एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है आपको, और ये दे रखा है इसने y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है बच्चों, वैसे तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि तीन को यदि डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, आराम से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट अब हम लॉग लेकर के करेंगे। तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का पहले इसमें लॉग लिया बच्चों। तो देखो y का लॉग लिया तो log y हो गया। अब देखो इसका लॉग लेंगे हम, तो दिस इज log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब मैंने आपको क्या बताया था, log m इंटू log n इंटू log p। अगर मल्टीप्लीकेशन में तो सारे प्लस में हो जाएंगे आपके। तो दिस वन इज log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, और ये चल रहा है आपका दिस इज log y। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो log y कितना होगा, दिस इज 1/y, और y का हो गया आपका dy ओवर dx। अब देखो इस वाले log का किया डिफरेंशिएशन, दिस इज 1/cos x, cos x का कितना हुआ sin x, इसका किया 1/cos 2x, cos 2x का कितना हुआ बच्चों माइनस का sin 2x, फिर 2x का भी करेंगे तो दिस इज 2। ध्यान रखना यही डिफरेंशिएशन है आपका। cos 3x का किया तो दिस इज माइनस sin 3x, और फिर इस 3x का किया तो 3 आया बच्चों। तो ये कितना बनने वाला है आपका, दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू y, दिस वन इज माइनस 10x, दिस वन इज माइनस 2 10x, दिस वन इज माइनस 3, सॉरी ये 2x आएगा, 10 3x। आंसर y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो वो आपका आंसर बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये एक सवाल हुआ आपका। अब देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। अब जैसे एक क्वेश्चन इसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी आप लॉग ले लीजिए। हमें चलो 2 भी करके दिखा देता हूँ। इसमें 2 दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वही लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये लाइन जरूर लिखनी है बच्चों, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ। अगर मैं कभी नहीं लिख पाता हूँ तो आप ये मत समझना कि नहीं लिखनी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लिया तो दिस वन इज log y इज इक्वल टू। अब देखो इसको अंडररूट में ना लिख करके और पावर लगा लो इसकी बच्चों, तो पावर कितनी आएगी इसकी 1/2, तो 1/2 और फिर आपका log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ऐसे करके कर लिया। ठीक है, अब देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा पहले इसमें, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा पहले इसमें, तो 1/2 तो आपके पास में ये है ही है, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया तो दिस इज log m दिस इज m, तो log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। 1/2 दिस वन इज log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2
ठीक है, log m इंटू एन का फॉर्मूला लग गया भाई, log m प्लस log n। अब ये वाला है आपका, दिस इज माइनस का log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है भाई, इस तरह से आपके खुल गए सारे के सारे। अब कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है इसको, इसको करो, इसको करो, सारे को डिफरेंशिएट कर दो बस। और डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल है आपका। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, दिस इज log y। अब क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। तो देखो y का हो गया log y का हो गया 1/y और y का हो गया dy ओवर dx 1/2 ऐसे चल रहा है, चलने दो उसको। इसका किया तो दिस इज log x माइनस 1। फिर x माइनस 1 का करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा बच्चों, तो इसको करेंगे नहीं। प्लस इसका किया log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का किया तो 1 आ गया। माइनस इसका किया तो 1/x माइनस 3, x माइनस 3 का किया तो 1 आ गया। समझ रहे हो ना, जैसे x माइनस 3 को आप डिफरेंशिएट करोगे ddx इसका किया आपने, ddx ऑफ x इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, 3 का 0 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसका किया आपने, दिस इज माइनस का 1/x माइनस 4, इसका किया तो 1/x माइनस 5। बस अब यहाँ से dy ओवर dx जब आप फाइंड आउट करोगे तो dy ओवर dx ये y इधर आ जाएगा बच्चों, y/2 और बाकी का ये पूरा एज इट इज आपका आ जाएगा। लास्ट में y की वैल्यू ये आ रही है आपकी, y की वैल्यू को यहाँ रख देना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक टाइप के सवाल हुए कि जब आप डायरेक्ट लॉग लेकर के सवालों को करते हो तो इस तरह से आपका सवाल निकलता है। ठीक है, अब डबल फंक्शन में यदि आपको दिया हो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल या माइनस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिया हो, तब कैसे करेंगे देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, चलो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है y इज इक्वल टू, इसने दिया, देखो y तो मैं अपने आप मान रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर सवाल में ऑलरेडी y इंक्लूड हो तो मत मानना भाई y को। तो यहाँ से log x की पावर x प्लस x की पावर log x। बच्चों ध्यान से देखना इस सवाल को। अब ये सवाल ऐसा आ गया कि आप इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते बच्चों। डायरेक्ट लॉग आप जब भी ले सकते हो जब आपका फंक्शन या तो पूरा का पूरा डिवीजन में आ रहा हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो। पूरे जितने भी आपके टर्म्स आ रहे हैं वो सारे के सारे या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो। ठीक है, लेकिन अगर टर्म्स अलग हो गए आपके प्लस या माइनस से, तब आप डायरेक्ट लॉग इसका नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए फिर हम इसको 2 सवाल में सेपरेट कर लेते हैं। 3 अगर दिए हों तो 3 में कर लेते हैं, 2 दिए हों तो 2 में कर लेते हैं उसको। तो ये प्रोसीजर आप ध्यान से देखिए ना। अब जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स मुझे दिए हुए हैं तो मैं डायरेक्ट लॉग नहीं लूंगा इसका। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया बच्चों, y इज इक्वल टू, इसको u मान लिया और इसको मान लिया v। इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, इसको देखो y का हो गया dy ओवर dx। यहाँ मुझसे क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका कितना होगा बच्चों, du ओवर dx प्लस इसका कितना हो गया dv ओवर dx। अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल dy ओवर dx निकालने के लिए अब हमको बच्चों करना क्या है, dy ओवर dx आपका निकल के आ जाएगा यदि आपके पास में du ओवर dx की वैल्यू है और dv ओवर dx की वैल्यू है। और आपने u और v क्या माना है, u बराबर तो आपने ये माना है और v बराबर आपने ये माना है। कर दीजिए यार, बस 2 सवाल बन गए आपके। अब देखो किस तरह से आप लोग करते हो। तो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट क्या है, u बराबर मैंने माना है यहाँ पे log x की पावर x को। बस अब देखो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लिया बच्चों। तो देखो u का कितना हो गया, log u इज इक्वल टू, दिस इज log ऑफ log x की पावर x। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं log u इज इक्वल टू, दिस इज x log m की पावर n बन गया ना, m की पावर n बन गया। तो ये m इंटू log n, तो ये आ गया x और दिस इज log x। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया तो दिस इज 1/u एंड u का कितना हो गया बच्चों, du ओवर dx। ध्यान रखना, ठीक है, u इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। u किसका फंक्शन है भाई, u x के फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है आपका। तो 1/u du ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखो इसका करेंगे फर्स्ट और सेकंड से होगा बच्चों इसका। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से होगा। फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है आपका, ddx ऑफ, यदि f1 इंटू f2 आपको दिया हो तो f1 ऐसे ही
डी डी एक्स ऑफ F2 माइन प्लस F2 ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ F1। तो इसका किया x ऐसे ही, इसका करा बच्चों ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, दिस इज 1 अपॉन log x। अरे log x होता है ना, उसका 1 अपॉन x होता है। अब यहाँ x पे ये आ गया तो ये यहाँ चला गया, फिर डी डी एक्स ऑफ इसका भी करेंगे, इसका किया तो दिस इज 1 अपॉन x के बराबर आ गया, प्लस log x ऐसे ही, फिर x का किया तो 1 के बराबर आ गया बच्चों ठीक है। तो देखो यहाँ से du over dx क्या आने वाला है, du over dx आने वाला है आपका, दिस इज u, x से x कट जाएगा बच्चों ये वाला u, तो बाहर आ गया सबसे, दिस इज 1 अपॉन log x और प्लस का log x ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। अब देखिए और क्या लेट किया था आपने, और हमने लेट किया था बच्चों v बराबर ये केस सेकंड है, v बराबर x की पावर log x, वही टेकिंग log लिया तो दिस इज log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, या फिर और सॉल्व करें तो log v इज इक्वल टू log x, बात समझ आ गई बच्चों। log m की पावर n का फॉर्मूला लगा इसमें, log m की पावर n, तो n log m, n ये आ गया आपका, log m ये रहा ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज log x का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो दिस इज 1 अपॉन v, और v का कितना हो गया dv ओवर dx। इसका कितना हुआ, पहले पावर का किया, दिस इज 2 log x, पावर का हो गया, दिस इज 2 माइनस 1, और log x का कितना हो गया 1 अपॉन x। तो dv ओवर dx कितना बच्चा निकला, दिस इज v इंटू 2 अपॉन x और इंटू log 2 में से ये क्या था, एक बचा ठीक है। तो ये बच्चों आपका dv ओवर dx इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने du ओवर dx की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से dv ओवर dx की वैल्यू निकाल ली। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यू गेट dy ओवर dx। नाउ बाय 1 क्या कह रहा है आपका कि dy ओवर dx इज इक्वल टू होगा आपका du ओवर dx प्लस dv ओवर dx के। अब du ओवर dx कितना है बच्चों आपका, दिस इज u 1 अपॉन log x प्लस log x, ये आ गया, प्लस dv ओवर dx कितना है, dv ओवर dx बच्चों ये रहा आपका, दिस इज 2v अपॉन x एंड दिस इज log x ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने u छोड़ दिया है, v छोड़ दिया है, u और v की वैल्यू कहाँ से आएंगे भाई, यहाँ से आएंगे। u बराबर आपका log x की पावर x यहाँ रख दीजिए, v बराबर आपका x log x आप यहाँ रख दीजिए, आपका कंप्लीट आंसर बनने वाला है ठीक है। तो ये सवाल देखो, इसमें आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, मैंने बताया था आपको दो फंक्शन, अगर एक ही फंक्शन आपका पूरा हो, मतलब या तो पूरा मल्टीप्लिकेशन में हो या पूरा डिवीजन में हो आपका, तब आप लॉग ले सकते हैं। अगर दो सेपरेट फंक्शन आपको दिए हुए तो आप उसका लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते। आप क्या करेंगे, उन दोनों फंक्शंस को लेट कीजिए, जैसे मेरे पास 2 फंक्शन थे, मैंने u भी मान लिया, अगर तीसरा फंक्शन और होता ना उसको भी मान लेता मैं ठीक है। 3 फंक्शन का हम लोग करते हैं। तो जैसे आप इसको मानो, देखो y बराबर u प्लस v माना आपने, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, पहले ये देख लो कि हमको चाहिए क्या भाई। वो हमसे dy ओवर dx निकलवा रहा है, वो हमसे क्या निकलवा रहा है, dy ओवर dx निकलवा रहा है। अब dy ओवर dx हम कैसे निकाल सकते हैं उसका, वेरी सिंपल, ये हमने लेट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखा तो dy ओवर dx बराबर इतना आ रहा था। अब हमारा क्या काम है, dy ओवर dx निकालने के लिए du ओवर dx और dv ओवर dx का होना जरूरी है ठीक है। अब केस फर्स्ट लिया हमने, u बराबर ये माना था, तो यहाँ से हमने du ओवर dx निकाल लिया, यहाँ से हमने dv ओवर dx निकाल लिया, उठा करके इसी में पुट कर दिया। देख लीजिए सवाल को ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं बच्चों ठीक है। मेथड्स पे ध्यान दीजिए, मेथड आप लोग क्या यूज कर रहे हो, किस तरह से आपका मेथड यूज हो रहा है। चलो एक सवाल और देखते हैं बच्चों इसका ठीक है। चलिए और देखते हैं एक क्वेश्चन। बाकी तो एक जैसे हैं बच्चों, कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपकी बनेगी। चलो फिर भी एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ इसमें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो 5.5 6 वैसे बना लोगे बच्चों, टिपिकल नहीं है। 5
0.5 का क्वेश्चन नंबर 6। जैसे ये कह रहा है आपसे x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x 1 प्लस 1/x। ठीक है बच्चों, तो वही काम है भाई। y बराबर आप क्या करेंगे, दिस इज u एंड दिस इज v। अब डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो बच्चों ये निकल के आया dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अब केस फर्स्ट लीजिए, u बराबर क्या माना है आपने, u बराबर माना है हमने x प्लस 1/x की होल पावर x, टेकिंग log बोथ द साइड, दिस इज log u इज इक्वल टू log x प्लस 1/x की होल पावर x, या फिर दिस इज log x प्लस 1/x। क्लियर बच्चों? अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका कितना हुआ 1/u, u का कितना होगा du/dx। इसको फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऐसे ही फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आप लोगों को, इसका किया पहले, तो देखो 1/x प्लस 1/x, log x का तो इतना हो गया, फिर इसका किया ddx, इसका करेंगे ddx, तो देखो x का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 1/x²। ठीक है, तो पहला ऐसे ही, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया प्लस, दूसरा ऐसे ही, मतलब कि log x प्लस 1/x ऐसे ही पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ये निकल करके आया आपका। अब देखिए जरा du/dx कितना बना आपका, u इधर आ गया आपका, दिस इज u। अब बस सेट करके लिख दीजिए इसको, दिस वन इज x अपॉन x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस x² प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है बच्चों, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं आप, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम ले लो, x² से x², इस तरह से काट पीट करके आप और इसको सिंपल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अब देखो दूसरा क्या प्रोसीजर है आपका, दूसरे में क्या कह रहा है आपसे, दूसरा है आपका v इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1/x, वही टेकिंग log बोथ द साइड, log v इज इक्वल टू दिस इज log x 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये log m की पावर n बन गया, नहीं बन गया, 1 प्लस 1/x इंटू log x एंड दिस इज log v। क्लियर होगी बात इतनी है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको तो इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो दिस इज 1/v, v का कितना हो गया dv/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, क्योंकि दो फंक्शन बन गए ना जब यहाँ पे आपके, तो 1 प्लस 1/x ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/x हो गया, प्लस सेकंड ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 का 0 हो गया, इसका कितना हो गया बच्चों माइनस का 1/x², 1/x का माइनस का 1/x², याद हो जाना चाहिए भाई आपको। ठीक है, अंडूड x का करते हैं तो 1/2 अंडूड x आता है, 1/x का करेंगे तो माइनस का 1/x²। ठीक है, तो यहाँ से dv/dx कितना है, dv/dx इज इक्वल टू v, ये v यहाँ आ गया, और यहाँ से कितना बचा बच्चों, यहाँ से बचा आपका दिस इज 1 प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस माइनस को इधर माइनस 1/x² और log x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 3। 2 और 3 की वैल्यू को उठा करके 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका dy/dx बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल से प्रोसेस होते हैं, आप इनको कर सकते हैं। देखो अगर आंसर में कुछ ऐसा लगे आपको कि आंसर नहीं आ रहा है तो बच्चों केवल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम वगैरह लेकर के आप उसको और शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बनने वाला है। अगर प्रूव्ड आपसे करवा रहा है कि नहीं साहब प्रूव्ड करो तो वही आंसर आपको निकाल के देना पड़ता है, जो आंसर प्रूव्ड करवा रहा है वो आंसर प्रूव्ड आपको देना पड़ता है। अदरवाइज आप यदि यहाँ तक करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, ओके चलिए अब करते हैं इसमें, चलो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं और बताता हूँ इसके सवाल। ठीक है, ओके धन्यवाद बच्चों।